नमस्कार। खंडवा में हुई घटना ने शहर को शर्मसार कर दिया। खंडवा की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं कि इस शहर में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं। आपको याद होगा कि खंडवा शहर में प्रोफेसर दंपत्ति का पीछा करके न सिर्फ उन्हें पीटा गया बल्कि करवा चौथ की रात एक महिला से पैर पकड़वा कर माफी भी मंगवाई गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर के कई तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। समाज का एक वर्ग इस बात को लेकर खासा आक्रोशित है, जिनका कहना है कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं लोगों का कहना है कि आखिर आरोपियों को इतनी जल्दी छोड़ कैसे दिया गया। कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासन पर कोई दबाव तो नहीं था, जिसके चलते प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों के साथ नरमी बरती। तो दोस्तों, आज जब खंडवा शहर की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसे में शहर की महिला नेत्रियों को भी गुस्सा आया। महिला नेत्रियों ने अलग अलग तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया। सबसे पहले बात करें हम प्रियंका मालवीय की। प्रियंका मालवीय खंडवा पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची और जिन्होंने कहा कि शहर में महिलाएं असुरक्षित है, ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग प्रियंका मालवीय ने की। देखिए, मैं प्रियंका कुंदन मालवीय वुमेन्स पावर की अध्यक्ष होने के नाते आज मेरी बहन के साथ जो अभद्रता का आप सभी के सामने आया है। कल जब हम सब बहनें करवा चौथ मना रही थी तब मेरी एक बहन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। उसी बात का विरोध दर्ज करने हम लोग यहाँ पर आए। मैं भाभी के घर गई थी तो मुझे पता चला कि सभी संगठित होकर यहाँ आए, तो मैं सीधा यहाँ पहुँची। यहाँ आने पे मैंने देखा कि भाभी बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी बात को रख रही हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ें जो हुई है वो हर नारी के साथ कहीं भी हो सकती है। हम सभी गाड़ियाँ चलाते हैं, आजकल मैं भी गाड़ी चलाती हूँ। एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा, भाई महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार किसी भी पुरुष को शोभा नहीं देता। ये तो ऐसा लग रहा था कि अब हमको पर्दे में रहते रहते अब कमरों में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं भी सुरक्षा नहीं मिल रही और नहीं मिल सकती है। क्योंकि आज देखिए, वो कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में बाहर आ गए, इसका सभी हम जानते हैं। तो हमने एसपी सर के सामने समक्ष भाभी ने और सभी समाजजनों ने, हम सब ने मिलकर उनके सामने ये बात रखी कि आप सुरक्षा प्रदान करें। सुरक्षा के साथ साथ हमें एसपी सर ने आश्वासन दिया है भाभी को कि वो बहुत जल्दी उनको सुरक्षा देंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा, चूँकि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है तो ये बात पॉलिटिकल जाएगी, लेकिन मैं पॉलिटिकली इस बात को नहीं करना चाहती। मैं एक महिला होने के नाते कहना चाहूँगी कि यहाँ की प्रथम नागरिक हमारी महापौर हैं, जो कि एक महिला है, और एक प्रत्याशी जो हैं वो भी एक महिला है। क्या उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि ये क्या परिस्थितियां पैदा हो रही हैं? महिला जो कोमल मन की होती है, उसके मन में ये बात कहाँ लग रही है? वो एक महिला इतने अत्याचारों से पीड़ित होकर रो रही है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उसको, चाहे हम कुछ करें या नहीं करें, लेकिन उसके साथ खड़े तो हो जाए। एक छोटी सी आवाज़ में उसमें इतना आत्मबल बढ़ जाएगा कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। क्या ये ज़रूरी नहीं है? कांग्रेस और बीजेपी और सब चीज़ों के लालच को छोड़ के हर नारी को दूसरी नारी का साथ देना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुखिया भी कहते हैं कि जैसे वो लाडली बहना की योजना चला रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा दिख रही है ना, लाडली बहना, ये लाडली बहनाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ये तो मामा कंस है, और मामा कंस के यहाँ तो बहन की छाती पे पैर पड़ता ही है और वो खुद मामा मारते हैं। देख लीजिए। इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वैसे तो मैं अभी 2 मिनट बाद ही राज्यपाल जी से बात करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ किस तरीके का प्रेशर हमारे एसपी सर को आने वाला है। तो वो मैं मेरी बहन को किसी एक पल के लिए भी असुरक्षित नहीं रख सकती। मैं भी आपके सामने ही फ़ोन लगाऊंगी राज्यपाल जी को और ये निवेदन करूंगी कि मेरी बहन को न्याय मिले। जो अपराधी लोग हैं उनको जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगाएं, अन्यथा हम बहनें संगठित होकर, जरूरी नहीं है जैन समाज की बहनें, सभी बहनें संगठित होकर हम इस बात का विरोध करेंगे। इसके बाद हम बात करें शहर की प्रथम महिला यानी कि महापौर
श्रीमती अमृता अमर यादव की। इन्हें भी काफ़ी गुस्सा है और यही वजह रही कि इनके साथ में वर्तमान भाजपा प्रत्याशी कंचन तन्वे और शहर की महिलाएं मिलकर के पीड़ित प्रोफेसर महिला अंजलि जैन से मिलने उनके घर पहुंची और उनसे चर्चा की। यहाँ भी महिला नेत्रियों का साफ कहना है कि खंडवा शहर में महिलाएं अपने आप को अगर महिला नेत्रियों के बावजूद होने के बावजूद अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो ये ठीक बात नहीं है। कहीं न कहीं कुछ चूक हो रही है। क्या चूक हो रही है यह देखना प्रशासन का काम है। देखिए, आज मैं भी शहर का नेतृत्व महिला होने के नाते यदि मैं एक शहर का नेतृत्व करती हूँ तो मेरी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि यदि महिला के साथ अभद्रता हुई है तो मैं उनके साथ जाके उनसे मिलके उनकी समस्या सुनूं और उसका जो भी उचित निराकरण करवा सकती हूँ अपनी तरफ से वो उनका सहयोग करूँ। आरोपियों की जमानत हो गई 24 घंटे के अंदर ही, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो तो मैं बात करूँगी, उसके बाद ही आपको कुछ बता सकती हूँ कि क्या हुआ है, उसमें क्या प्रक्रिया हुई है। अभी मैं उसके लिए एसपी सर से उनसे बात करके फिर। दोस्तों, अलग अलग संगठन जो है जा करके पुलिस अधीक्षक से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो वहीं इसके बीच में एक वर्ग ऐसा भी सामने आया है जो आरोपियों के पक्ष में भी पुलिस प्रशासन से मिलने गया है और उनका कहना है कि जो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो गलत कार्रवाई की जा रही है, ऐसा नहीं हुआ। सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या सीसीटीवी फुटेज झूठ बोलते हैं? आपको अगर किसी पर उंगली उठानी है तो पहले प्रमाण देख लेना चाहिए। यहाँ इसके अलावा और बात करना चाहूँगा, मीडिया की कार्यशैली पर भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके घर में भी महिलाएं रहती है। अगर किसी महिला के साथ, आपके परिवार की किसी महिला के साथ ऐसी घटना होती तो क्या आप चुप रहते? सोचना आपको है, शहर आपका है, मेरा भी है और यही वजह है कि हम शहर में होने वाली हर गतिविधियों को लेकर के आपके समक्ष पहुंचते हैं, सवाल उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि खंडवा की जनता जागरूक हो जाए और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना शुरू कर दे।